this is Shivani. Welcome on Commerce Queen. Hope you are doing well. In our last video, we did about chapter money. Today we gonna learn about functions of money. So let's continue the chapter. Notebook pen उठाओ, जल्दी से आ जाओ. Well guys, functions of money. देखो, functions का मीनिंग होता है कार्य. लाइक कि मनी कौन कौन से हमारे बेसिक फंक्शंस है जो मनी कंप्लीट करती है. अब देखो, जनरली जब भी हमसे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमारे बेसिकली टू टाइप्स ही रहते हैं. एक हमारा जो बेसिक फंक्शंस होते हैं वो, एक हमारा जो मेन फंक्शंस है वो. ठीक है, तो जब हम मनी के फंक्शंस की बात करते हैं, वी हैव बेसिकली टू फंक्शंस, प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शन. प्राइमरी फंक्शंस में यूजुअली क्या आता है, ये हमारा क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज. यानी देखो, जितने भी हमारे बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स थे ना, उनको इंप्रूव करके हमने वहीं से ही हमारे जो मनी के फंक्शंस हैं वो निकाले हैं. वहां पर क्या था, मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या था, गुड्स था. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज हमारी मनी हो जाएगी. यानी हम क्या करेंगे, मनी को एक दूसरे को देकर हम क्या कर सकते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज के ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज कर सकते हैं. ठीक है, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है, हमारा बेसिक फंक्शन है किसका, मनी का. सेकंड हमारा जो फंक्शन है प्राइमरी फंक्शन, दैट इज मेजर ऑफ वैल्यू. अब हमारे पास क्या है, यूजुअली करेंसी है, हमारी मनी है. तो आप जितनी भी ट्रांजैक्शन हमारी कंट्री में होती हैं, जितनी भी कमोडिटीज हैं, जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, आप उनकी वैल्यू को मेजर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि ये जो एक पैक बिस्किट का है, ये 10 रुपीज का है. ठीक है, और भी कोई भी एग्जांपल आप पिक कर सकते हो. यूजुअली हर जो हमारी गुड्स एंड सर्विसेज होती है, कमोडिटी होती है, उसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है. तो बेसिक फंक्शन क्या है कि ये मेजर करता है वैल्यू को. अब एवरी गुड्स एंड ट्रांजैक्शन को हम मेजर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मनी. तो ये यूजुअली हमारे क्या है, प्राइमरी फंक्शंस है जो कि मनी प्ले करती है. सेकेंडरी जो हमारे फंक्शंस आते हैं उसमें है हमारा इजी टू स्टोर. बार्टर सिस्टम का ये ड्रॉबैक था कि हम जो गुड्स हैं उनको बहुत दिनों तक स्टोर नहीं रख सकते थे, और उसको स्टोर रखने के लिए बहुत बड़ा जो हमारा स्पेस है वो भी लगता था. लेकिन मनी को आप इजीली स्टोर कर सकते हो, चाहे वो आप एफडी बैंक में जाके करवा सकते हैं, या यूजुअली आप कोई भी अपना सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, अपनी मनी को सेफली बैंक में स्टोर कर सकते हैं. यूजुअली आप मनी को घर में भी स्टोर कर सकते हैं, तो ये बहुत ही ईजी है. सेकेंडरी फंक्शन में जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है पॉसिबल डेफर्ड पेमेंट्स. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, डेफर्ड पेमेंट्स आर दोज पेमेंट्स व्हिच आर बेसिकली रिलेटेड टू द फ्यूचर. ठीक है, तो डेफर्ड पेमेंट यानी अगर मैंने आज कोई ट्रांजैक्शन की है और मैं उसकी पेमेंट फ्यूचर में करना चाहती हूं, तो हम यूजुअली एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन कर सकते हैं. डेफर्ड पेमेंट अब बहुत ही ईजी है. आपने कोई प्लॉट परचेज किया, कोई लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कुछ भी परचेज किया, आज ट्रांजैक्शन की, आप फ्यूचर में उसकी पेमेंट इजीली कर सकते हैं. तो फंक्शंस में क्या है, मनी जो हमारा है बेसिकली उसके टू फंक्शंस हैं, प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शंस. प्राइमरी फंक्शंस में क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है. आप कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज कर सकते हैं जिसको मनी को पे करके. मेजर ऑफ वैल्यू, जितने भी हमारी गुड्स एंड सर्विसेज हमारी कंट्री में है, सबकी क्या है, कोई ना कोई वैल्यू है, तो हम अब वैल्यू को इजीली मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मनी. सेकेंडरी फंक्शंस में आते हैं हमारे की जो स्टोरेज है मनी का, वो बहुत ही इजी है, आप इजीली स्टोर कर सकते हैं, और जो हमारी डेफर्ड पेमेंट्स हैं वो भी हम इजीली कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज मनी सप्लाई. तो टॉपिक पर चलते हैं. ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं मनी सप्लाई. सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज बेसिकली मीनिंग ऑफ मनी सप्लाई. ठीक है, देखो, जितनी भी मनी टोटली हमारी लोकल पब्लिक के पास है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, उसको हम इंक्लूड करते हैं मनी सप्लाई के अंदर. ठीक है, देखो कैसे, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर हमारी जो लोकल पब्लिक है उनके पास जितनी भी अमाउंट मनी का है, वो टोटल हमारा क्या आता है, मनी सप्लाई के अंदर आता है. नाउ पॉइंट टू बी नोटेड दैट आरबीआई के पास जितना भी पैसा है एंड हमारे कमर्शियल बैंक के पास जितना भी पैसा है, उसको आपने यहाँ इंक्लूड नहीं करना. ओनली यहाँ कौन से पैसे आएंगे, हमारी वो मनी आएगी जो कि हमारी किसके पास है, लोकल पब्लिक. आप और हम जैसे जो लोग कंजप्शन पर्पस पे खर्च करते हैं,
नॉर्मल जो लोकल पब्लिक है उनकी बात यहाँ पर करनी है। जो पैसा हमारा आरबीआई के पास पड़ा है या कमर्शियल बैंक्स के पास है वो वाले मनी को हमने इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। तो यूजुअली बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, वो आरबीआई और सेंट्रल बैंक के पास जो अमाउंट है उसको भी कंसीडर कर लेते हैं बाय मिस्टेक, लेकिन वो वहां पर गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनी सप्लाई? इट रेफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द मनी हेल्ड बाय द पीपल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर जितनी भी मनी हमारी लोकल पब्लिक के पास है उस मनी को हम बोलते हैं मनी सप्लाई, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जितनी भी चीजें हमारी इकोनॉमिक्स में पर्टिकुलर टाइम पर मेजर होती हैं, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर होती है, वो हमारी कौन से कंसेप्ट के अंदर आती है? स्टॉक कॉन्सेप्ट के अंदर आती हैं। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बच्चों को समझाया था कि जो मनी है वो हमारा एक स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है। मनी इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट बट इनकम इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ध्यान रखना है, मनी स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है और जो हमारी इनकम है वो फ्लो कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि वो एक फ्लो में हमारी इकोनॉमी के अंदर घूमती है, ठीक है। तो यूजुअली हमारा जो मनी है वो कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया? स्टॉक कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। वेल गाइस, जिन बच्चों ने अभी फर्स्ट पार्ट मनी चैप्टर का नहीं देखा है, प्लीज गो टू द प्रीवियस वीडियो, आप वहां से जाकर कवर कर सकते हैं। और वो वीडियो का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को इंक्लूड करके हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर में फर्दर हम बैंकिंग की ओर चलेंगे, ठीक है। तो आगे है हमारा मेजर्स ऑफ मनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन आने की उम्मीद है तो वो होता है या तो हमारा वो बार्टर सिस्टम के आपसे ड्रॉबैक्स पूछ ले और उनको इंप्रूव करने के लिए मनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ, और आगे फिर फॉर्म्स ऑफ मनी या फिर मेजर से क्वेश्चन आता है। तो आप इसको टिक कर लें, जो आप नोट्स मेंटेन कर रहे हैं उसमें यहाँ पर मेंशन कर लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेजर्स क्या है, यानी आप मनी को कैसे कैसे मेजर कर सकते हो, कौन कौन से ऐसे टाइप्स हैं जिनकी वजह से हम मनी को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली मनी को मेजर करने के लिए हमारे पास 4 कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है। M1, M का मीनिंग मेजर ही है, ठीक है। M स्टैंड्स फॉर मेजर। मेजर 1, मेजर 2, मेजर 3 एंड मेजर 4, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास 4 मेजर्स हैं जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? मनी को मेजर कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट वन इज M1। M1 में स्टूडेंट्स आपको कौन कौन सी चीजें कंसीडर करनी है, अब हमें वो पढ़नी है। फर्स्ट वन इज करेंसी एंड कॉइन्स हेल्ड बाय पब्लिक। जितनी भी करेंसी एंड कॉइन्स पर हमारी पब्लिक का होल्ड है, यानी हमारी पब्लिक के पास जो पैसा या कॉइन्स हैं, करेंसी नोट्स और कॉइन्स, ठीक है, तो वो हमारी क्या आएगी? M1 के अंदर आएगा। प्लस DD। DD रेफर्स टू डिमांड डिपॉजिट्स। जितनी भी डिमांड डिपॉजिट्स हमारी कमर्शियल बैंक्स के पास पड़ी है वो, प्लस अदर डिपॉजिट विद द आरबीआई। आरबीआई के पास जितने भी अदर हमारी डिपॉजिट्स हैं वो, तो बेसिकली यहाँ तो हमने डिमांड डिपॉजिट जितनी भी हमारी कमर्शियल बैंक है उनको इंक्लूड किया, इनको छोड़ के और अदर जितनी भी डिपॉजिट्स आरबीआई के पास कमर्शियल बैंक की पड़ी हैं वो सारी जो हमारी डिपॉजिट्स हैं वो M1 के अंदर आएंगी। आई रिपीट, मेजर नंबर 1 में हमें 3 चीजें इंक्लूड करनी है स्टूडेंट्स। करेंसी एंड कॉइन्स हेल्ड बाय पब्लिक। करेंसी नोट्स और कॉइन्स जितने भी लोकल पब्लिक के पास है वो, यहाँ आरबीआई और कमर्शियल बैंक को आपने इंक्लूड नहीं करना। प्लस डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट जितने भी आपके कमर्शियल बैंक के पास हैं वो इंक्लूड करना है, प्लस अदर डिपॉजिट विद द आरबीआई। ये तीनों चीजें मिलके हमारी मेजर नंबर 1 को बनाती हैं, ठीक है। नाउ M सेकंड, यानी मेजर नंबर जो सेकंड है उसमें क्या आएगा? M1 तो हमारा बेसिकली आएगा ही, यानी आप इन तीनों चीजों का टोटल करेंगे तो आपका M1 आ जाएगा। M1 वाले अमाउंट को आपने डायरेक्ट यहाँ पर पुट करना है। प्लस सेविंग डिपॉजिट जितनी भी आपकी पोस्ट ऑफिस के पास हैं उनको आपने इंक्लूड करना है, ठीक है। तो हमारी जितनी भी सेविंग डिपॉजिट हमारी पोस्ट ऑफिस के पास है, और यहाँ पर कौन सी? सेविंग बैंक्स। यहाँ भी ध्यान रखना है कि सेविंग बैंक्स, एक तो हमारा सेविंग अकाउंट होता है, यूजुअली वैसे वाला अकाउंट होता है, तो आपने सेविंग वाले को ध्यान रखना है जो आपने सेविंग के लिए बनाया है। पोस्ट ऑफिस के पास अगर आपका कोई सेविंग अमाउंट पड़ा है, सेविंग डिपॉजिट्स पड़ी है, तो वो आप ऐड कर देंगे M1 के अमाउंट में, तो आपका मेजर नंबर सेकंड कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको फर्स्ट एंड सेकंड मेजर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ गो टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज मेजर नंबर 3। अब इसमें क्या करना है? M1 को तो आप ऐड करोगे ही, प्लस नेट डिपॉजिट्स विद द बैंक।
बैंक के पास नेट अमाउंट जितना भी आपका अमाउंट बैंक के पास पड़ा है, आप उसको अगर M1 में ऐड कर देंगे तो वो आपका थर्ड मेजर बन जाएगा। ठीक है, यानी आप देखो हमारी जो मनी है ना उसको मेजर करने की बहुत सारी टेक्निक्स हैं। ये सारी टेक्निक्स ही पढ़ रहे हो आप, पार्ट्स मान लो, टाइप्स पढ़ लो, या फिर कुछ भी मान सकते हो कि जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कि टोटल हमारे पास कितनी मनी है, हम कैसे कैलकुलेशन करें। ठीक है, तो ये सारे मेथड्स है जिसमें हम 2 मेथड्स हैं वो पढ़ चुके हैं। फर्स्ट में है करेंसी कॉइन, जितने भी पब्लिक के पास है वो, डिमांड डिपॉजिट कमर्शियल बैंक के पास है ऐड कर दो, प्लस आरबीआई के पास जितने भी अदर डिपॉजिट इन डिपॉजिट्स को छोड़कर हैं उनको ऐड कर दो, M1 हो गया। ठीक है, इसमें से आप कैलकुलेट कर सकते हो। मेजर सेकंड क्या है, M1 के अमाउंट को ऐड कर दो, जितने भी आपके सेविंग अकाउंट हमारे पोस्ट ऑफिस में पड़ी है, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में आपकी पड़ी है, तो आप वो सेविंग अमाउंट को, सेविंग डिपॉजिट्स को ऐड कर दो M1 के अंदर, आपका M2 आ जाएगा। M3 का हमारा सबसे जो बेसिक मेथड है वो ये है, M1 के अमाउंट को पुट करो, जितने भी आपके टाइम डिपॉजिट बैंक्स के पास पड़े हैं उस अमाउंट को आप ऐड कर देंगे। ठीक है, नाउ लास्ट पॉइंट इज मेजर नंबर 4, दैट इज M3 को ऐड करो टोटल डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस। इसमें भी हमारा यूजुअली सेविंग बैंक ही आएगा, तो जो सेविंग पर्पस से आपकी पोस्ट ऑफिस में जितनी भी डिपॉजिट्स हैं, टोटल डिपॉजिट्स हैं, उनको आप ऐड करोगे M3 के अंदर, तो आपका M4 आ जाएगा। वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। ठीक है, आई होप आपको मेजर और ये बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। इसका एक पार्ट रह गया हमारा टाइप्स ऑफ मनी, उसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं, यूजुअली फिएट मनी, फिड्यूशियरी मनी, वो हम नेक्स्ट पार्ट में कंसीडर करेंगे। अभी इस वीडियो में मैंने अगर आपको करवाया तो वीडियो बहुत लेंथी चली जाएगी, बच्चों को देखने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, एक और रिक्वेस्ट थी स्टूडेंट्स आपसे, जब भी आप वीडियो को देखते हैं तो आप जो उसकी क्वालिटी है, ऊपर ना सेटिंग्स में एक वो होता है, ऑप्शन होता है, आप वहां से अपना क्वालिटी को इम्प्रूव कर लें। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 240 की स्पीड पे देखते हैं, 240 पे ये जो आपको वर्ड्स मेंशन है ना यहाँ पे क्लियर विजिबल नहीं होंगे, और इससे आपकी आई साइट पे भी इफेक्ट आ सकता है। ठीक है, तो आई साइट आपकी वीक हो सकती है, 240 पे प्लीज ना देखें। इससे ऊपर और भी बहुत सारी आपको वो मिलेंगी, ऑप्शंस मिलेंगे, आप वहां क्लिक करें, कोशिश करें 740 या फिर 1080 क्लिक करो। एडवांस क्वालिटी के साथ देखो, आपको ये चीजें समझ में आएंगी, प्लस आप नोट्स में आपकी मिस्टेक्स नहीं होंगी, और नोट्स आपको साथ के साथ जरूर बनाने हैं ताकि वो फर्दर आपकी हेल्प कर सके एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो यूजुअली ये हमारा था मनी सप्लाई का सारा कॉन्सेप्ट। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। If anyone have any doubt, please ask in the comment box. Like, subscribe, comment and share, and don't forget to hit the bell icon. Thank you. Have a nice day.